रोटी लेकर के कुत्ते के सामने लोग जाते हैं, दिखा रहे होते हैं रोटी, पीछे डंडा छिपाया हुआ होता है। कुत्ता भी ध्यान बचा करके टुकड़ा पकड़ता है, कहता है कि इसकी आंखों से पता लग रहा है बेईमान आदमी है, डंडा मार सकता है। बच करके वो उस समय, क्योंकि आंखों की तरफ देखता रहता है। ताइक्वांडो की जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी एक दूसरे के लिए की आंखों में देखते रहते हैं। समुराई, जितने भी समुराई योद्धा हैं उनका भी अपना नियम है। वो कहते हैं कि हथियार की तरफ मत देखना, आंख की तरफ देखना, वहीं से पता लग जाएगा किधर की तरफ चलाएगा ये। आंखों में व्यक्तित्व जागता है व्यक्ति का। आपका प्रेम भी आपके आंखों से प्रकट हो जाता है। तो हर कोई प्रेम का भूखा है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, जब ये परिपक्व नहीं है तो लगाव बन गया, आसक्ति बन गया। और जैसे परिपक्व हो जाएगा तो फिर एक बात ध्यान रख लीजिए, अपने बच्चे के प्रति प्यार तो बहुत है, लेकिन जैसे दूसरों के बच्चों को देखेगा तो उनसे भी लाड़ निकलेगा, उसके अंदर भी उसको प्यार निकलेगा। और किसी के बच्चे को रोता देखते ही उसको महसूस होगा जैसे मेरा ही अपना बच्चा रो रहा है। लोगों से चिल्लाकर बोलेगा किसका बच्चा है रो रहा है, ध्यान क्यों नहीं देते, बर्दाश्त नहीं होता उससे। इसलिए ध्यान रख लीजिए, इसकी जो मंजिल है चार, पहले वाली जब आपको आकर्षण होता है वो एक कच्चा रूप है। उसके बाद कहते हैं लगाव हो जाना, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेष उपजायते। अब वहां से फिर कृष्ण भगवान ने एक अलग फार्मूला दिया कि जिस समय किसी चीज पर एकटक देखते देखते आपको जो है लगाव हो गया तो ये संग दोष हो गया। संगात जायते काम, फिर कामना उत्पन्न होगी, और कामना में किसी ने बाधा डाल दी तो कामात क्रोधो भी जाए थे, फिर क्रोध आएगा। और क्रोध अगर ज़्यादा बढ़ गया तो सम्मोहन हो जाएगा, आदमी पागलपन में आ जाएगा, अपने आपे को भूल जाएगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, अक्ल भी ठिकाने पर नहीं रहेगी उस समय, अपने स्वरूप को भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। और फिर बुद्धि नाश, तब व्यक्ति की समझ जाती रही। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बस वही कहते हैं व्यक्ति जो है बहुत भयंकर चोट खा गया। लेकिन भगवान के प्रति भी ये आकर्षण बनाइए, मंदिर जाने का आकर्षण, तीर्थ जाने का आकर्षण, गुरु के धाम जाने का आकर्षण, और लगाव पैदा हो जाए कि जाना ही है। लेकिन उसके बाद में आगे कहा कि अगली स्टेज आती है समर्पण की, और फिर आती है पूर्ण प्रेम की। जब आपका समर्पण पूरा हो जाता, सरेंडर कर दिया कि मैं इनका हो गया, मैं इसके लिए जीऊंगा, मैं इस ध्येय के लिए जीवन जीऊंगा, मैं अपने देवता के प्रति समर्पित हूं, तब फिर अमरनाथ कितनी दूर है ये नहीं दिखाई देता। फिर तो ये लगता है दूरी तो अंदर ही बनी हुई है, वहां जाने में कहाँ दिक्कत है। अब अगर कोई डराए कि आतंकवादियों का भी डर लगता है, गोली चल सकती है, तो आदमी क्या कहता, बचाने वाला है ना वो, नहीं बर्फ है, फिसलन है, जाओगे कैसे। बोले जिसने जिंदगी में इतनी बार संभलना सिखाया है तो वो वहां भी संभाल लेगा। जाता आदमी, वो केदारनाथ जाएगा, बद्रीनाथ जाएगा, या फिर वो कैलाश के दर्शन करने के लिए चला जाएगा। कैलाश की परिक्रमा करने के लिए लोग जाते हैं, बड़ी कठिन परिक्रमा है, सांस लेना मुश्किल है। जो घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत होती है, उनको ही लगने लग जाता है कि घोड़े पर बैठे, घोड़े का ही पांव अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया, नीचे तो खाई इतनी गहरी है, बचेंगे नहीं। और कमाल की बात है कि वहां की गवर्नमेंट जो है, चाइना गवर्नमेंट, वो कहते हैं अगर यहाँ कोई मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम जो है इसका शरीर वापस भेजें, उठाते हैं फेंक देते हैं। फिर भी लोग जाते हैं। क्या चीज लेकर जाती है वहां, कुछ मिलेगा नहीं, प्रेम लेकर जाता है। और वहां जाएंगे, तबीयत खराब हो सकती है तो बूढ़ा बूढ़ा आदमी भी पहुंच रहा है। कोई भी चीज की लगन जब आपके मन में होगी तो वो आपको लेकर जाएगी। इसलिए जब आप समर्पित हो गए
तो समर्पण आपका वहाँ लेकर जाता है। और उसके बाद अगला आता है पूर्ण प्रेम, चौथे नंबर पर जिसे कहा जाता है पूर्णता वाला, कि आपका प्रेम पूर्ण हो जाए, उस चरम तक पहुंच जाए जिसको कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में डिवाइन ब्लिस आ जाए, दिव्य प्रेम आनंद की अनुभूति हो जाए। कि जब आप डिवाइन ब्लिस वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसके दिव्य आनंद से युक्त हो जाते हैं, आपके ऊपर जो है उसकी ब्लेसिंग्स आने लग जाती हैं, उसके आशीर्वाद आपके ऊपर आने लग जाते हैं, आप अनंत अनंत आनंद से भर जाते हैं। इसलिए एक बड़ी अद्भुत बात और रही कि जितने भी ध्यानी भक्त लोग थे वो ध्यान करते करते बाद में परमात्मा के प्रेम में ऐसे हो गए कि उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। आप समझ लीजिए कि भजन करना एक चीज होती है और भजन लिखना, दोहा कोई भी लिख करके कोई गीत रख देना। कितने सारे, चाहे तुलसीदास, सूरदास, संत तुकाराम अभंग लिख रहे हैं, नरसिंह मेहता गीत लिख रहे हैं, कबीर दोहे लिख रहे हैं, छंद लिख रहे हैं, भजन लिख रहे हैं। जब वो ध्यान में बैठे तो अपने परमात्मा का आनंद लेते रहे, लेकिन जैसे ध्यान में से उठे तो उसका प्रेम हृदय में इतना अधिक जागा कि गा उठे। गाते गाते भगवान के भजन को ऐसे ऐसे शब्द कहे जैसे मीरा गाती रही। परमात्मा के प्रेम में, भक्ति में लीन हो तो सुध बुध न रहे, और जैसे ध्यान हटे तो गीत गाने लग जाए। और उस समय के जो राजा महाराजा हैं उनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन उनका नाम है जो भक्त थे। इसलिए जो कहा ना कि नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोग, कि ये जो नाम जपना है ये तुम्हारा नाम पैदा करेगा ही करेगा। कोई भी व्यक्ति जब परमात्मा के नाम में डूब जाएगा तो कृपा होगी। संत तुकाराम थे तो वो एक छोटी जाति में पैदा हुए थे। हालांकि मनुष्य जाति अपने आप में बड़ी जाति है, लेकिन आदमी भेदभाव बहुत करता है। तो उस समय के ब्राह्मणों ने उनके साथ बड़ा कुछ भेदभाव किया, बहुत अत्याचार किया। लेकिन उनका नाम भी जिन्होंने जो कुछ किया तो तुकाराम के कारण उनका नाम लिया जाता है कि ऐसे ऐसे ये लोग थे। पर तुकाराम को सब जानते हैं। महाराष्ट्र में तो उनके अभंग ऐसे गाए जाते हैं, इतनी श्रद्धा से गाए जाते हैं। और जिस साज को हाथ में लेकर के वो गाते थे, मैंने सुना है एक स्थान पर कि उनका साज आज 300 सालों से जमीन पर नहीं रखा गया। लगातार गीत गाने वाले आते रहते हैं, एक मंडली हटी और वो हाथ में लेकर खड़े होकर के गा रहे होते हैं। तो जैसे ही इनका भजन खत्म हुआ तो दूसरी मंडली वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो साज हाथ में ले लेता है। 24 घंटों में नीचे रखा गया है, ना 300 सालों से नीचे रखा गया, वो हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ कि तुकाराम गा रहे हैं। अद्भुत व्यक्ति हुए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रेम से अगर जुड़ जाएं, ये परमात्मा की प्रेम की भक्ति बहुत अद्भुत भक्ति है। विश्व रूप को देखते देखते आप विश्वनाथ तक पहुंचिए, आकार को देखते हुए आप जो निराकार तक पहुंच जाइए। उस परमात्मा के स्वरूप को देखते देखते जो सर्वत्र सारे संसार का निर्माता है, सबके भाग्यों को रचने वाला, सबको जन्म देने वाला, सबको जीवन देने वाला, उसे देखते देखते आप उसके कार्यों को देखते देखते वहाँ तक पहुँच जाइए कि आप खुद को खो बैठें और महसूस हो कि हर चीज़ में एक शक्ति बनकर, ऊर्जा बनकर मेरा परमात्मा विराजमान है। वो नदियों में बह रहा है, फूलों में हंस रहा है, चांद सितारों में चमक रहा है, वही तो फलों में मिठास बनकर बैठा हुआ है, वही तो जीवनी शक्ति बनकर हमारे अंदर हमें संचालित कर रहा है। वो हमसे अलग नहीं है। उसको देखते हुए कहते हैं कि अनंत प्रेम से भरपूर हो जाओ और फिर उसके लिए गाओ।
नरसिंह मेहता थे ना, तो वो जाते थे गरीब ऐसे लोगों के बीच में भी, छोटी जाति वालों के बीच में भी, उनकी बस्तियों में जाकर के गीत गाते थे। तो बड़ी जाति वाले लोग जाके कहते थे तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो अपना, कहां जाके बैठ रहे हो। और वो वहीं बैठ के क्या कहते थे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव तो वो है, नारायण का प्यारा तो वो है, प्रभु में तो वो है, पीर पराई जाने रे। और कितने कितने भाव उन्होंने कहे कि धन्य है वो मां जिसने ऐसे भक्त को जन्म दिया, कुल की लाज जिसने रखी, जन्म लेकर के अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर दिया। भजन गा रहे हैं, और आज उनके भजन, जैसे तुकाराम के भजन सारे ब्राह्मण लोग गा रहे हैं बैठ के। रैदास का अपमान हुआ, लेकिन उनके भजन, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। अब सब गा रहे हैं, तो वहां ये देखा जाएगा कि ये इस जाति के थे क्या। भेद करने वाले लोग अपना काम करते रहे, लेकिन ये कमाल की बात है कि जिसने परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया, सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन उनके भजन गाते गाते लोग, उनके भी अंतर की आंखें खुलने लग जाते हैं। तो प्रेम हृदय में उतरेगा तो चमत्कार होगा। और ये किस तरह का प्यार है, क्या करता है, तो ये समझ लीजिए कि यही भक्ति बनकर आपको परमात्मा से जोड़ता है। इसी को कहा गया है कि इसको श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति से जोड़िए। मतलब आपका प्रेम जो है श्रद्धा बने। श्रद्धा भक्ति, भक्ति भी प्रेम ही है, तो श्रद्धा और भक्ति। यहां पर एक शब्द है निष्ठा। ये शब्द भी मैं प्रयोग करना चाहता हूं कि जब तक आप जो है श्रद्धा वाले नहीं होंगे, निष्ठा वाले भी नहीं हो सकते। निष्ठा है वफादारी। जब किसी के वफादार हो जाते हैं आप, तो फिर आप कभी भी उससे दूर नहीं जाते। देश के प्रति जो वफादार होते हैं, कितना भी बड़ा लालच आ जाए, वो नहीं हिल सकते। वफादार इंसानों से ये दुनिया चलती है। अपने संबंधों में वफादारी, अपने बिजनेस में भी आपकी एक वफादारी हो कि नहीं, मेरी अपनी दुकान या मेरा अपना बिजनेस, उसकी अपनी एक गुडविल है, मैं इसके प्रति वफादार हूं। मेरा कोई भी व्यवहार जो है ना, मेरी गुडविल को तोड़ देगा, विश्वास चला जाएगा। अब वो अपनी गुडविल बनाने के लिए, आप देखिए ना, स्वामी रामतीर्थ ने लिखा कि मैं जापान में हूं और ट्रेन में बैठा हूं, तो शाकाहारी हूं, तो सब लोग अपना अपना भोजन कर रहे हैं, तो मैं वहां किसी से पूछता हूं कि आज संडे वाले दिन भी क्या दुकानें फल की खुली रहती हैं? तो किसी ने बताया कि नहीं, आज दुकानें खुली नहीं रहती। तो इन्होंने कह दिया, तो लगता है आज हमको भूखा रहना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अभी इस स्टेशन पर 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी और आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी। वो अपने दोस्त के घर गया भागता हुआ, वहां से फल लेकर आया और उनको देकर उसने क्या कहा कि ये आपको मैं देना चाहता हूं, लेकिन आपसे एक वायदा लेना चाहता हूं। अपने देश में जाके ये मत बताना कि हमारे देश में एक समस्या रहती है, ऐसे लोगों को भूखा रहना पड़ जाता है जो लोग जो है फल खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि उस दिन दुकानें बंद हैं। तो इससे हमारे देश का नाम नीचा जाएगा, क्योंकि किसी को परेशानी हुई। तो वहां मत बताना, बस इस वायदे के साथ मैं ये फल आपको देना चाहता हूं। वो महात्मा सिर झुका गए। वफादारी है अपने देश के प्रति। और इस वफादारी को अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जापान का एक समाचार मैंने पढ़ा था कि एक चोर पकड़ा गया,
क्योंकि चोरी करने के लिए घर में घुसा, और वहां घुसा तो घर के लोग जाग गए, तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। तो उसके बाद में उसने कहा कि सामान लाओ और बांध करके रखो, यहाँ एक गठरी में सामान रखवा लिया उसने। जैसे सामान रखवा लिया तो उसके बाद में घर की जो महिला थी, उस महिला ने चालाकी चली, अपने देश का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया तो सावधान की मुद्रा में ये भी खड़ा हो गया, चोर भी। वो भूल गया हम चोर हैं इस समय, हमको जो है ये राष्ट्रगान से क्या लेना देना। वो भी सावधानी की मुद्रा में खड़ा हुआ, और महिला ने पीछे हटते 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 जहां वो खतरे की घंटी थी उस पर पांव लगा दिया, और वो थाने में बजी। अब वहां से पुलिस आई, उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब चोर जब पकड़ा गया तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उस महिला को 1.5 महीने की सजा की और चोर को माफ कर दिया। महिला चिल्लाती रही, आपने मुझे सजा क्यों दी? बोले कमाल तो इसका देखो, चोर होने के बाद भी खुद सजा मिल सकती है, इसको भी भूल गया। लेकिन उसको एक बात समझ में आई कि मुझसे बढ़कर मेरा देश महत्वपूर्ण है। मैं अपने देश के लिए और उसके राष्ट्रगान के लिए उसका अपमान नहीं कर सकता। खड़ा रहा, गिरफ्तार हो गया, देशभक्ति नहीं छोड़ी। जिस देश का चोर भी राष्ट्रभक्त है, इसे वफादारी कहते हैं। ये वफादारी भगवान के साथ जोड़िए, देश के साथ जोड़िए, गुरु के साथ जोड़िए, देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। कोई दीवाना बन करके तो देखे, वफादारी ला करके तो देखे, क्या नहीं होगा। वो लोग जो शिकायतें करते रहते हैं, ये ऐसा वो वैसा, खुद की वफादारी में, खुद के प्रेम में, खुद के समर्पण में जब कमी होती है, किसी की भी कमी निकालते रहिए। ध्यान रख लीजिए, ऐसा व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं होता। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, जगह बदलते 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 जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उन लोगों के जीवन में संतुष्टि नहीं आती। घर से बाहर, बाहर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर दौड़ते रहेंगे। इसलिए निवेदन यही है, पूर्ण प्रेम वाले होकर अपने ईश्वर के प्रति चलिए, उसके विश्व रूप को ध्यान में रखिए, अपनी श्रद्धा को गहरा बनाइए। चाहे धर्म हो, चाहे आपके ईश्वर हो, या अपने गुरु के प्रति, या अपने नियम के प्रति वफादारी, पूर्ण वफादारी